हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी डियर फ्रेंड्सों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को अपने पिछले क्लास में पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को समझाया हुआ था और उसमें आपको पर्सनल टॉपिक जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनीशन को और उसके काइंड्स को बताया हुआ था, जिसमें मैं आपसे कहा था कि टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन सेकेंड पर्सन होते हैं, कौन सब्जेक्टिव केस होते हैं, कौन ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और कौन पॉसेसिव केस होते हैं। तो आज का क्लास यही चलने वाला है और आज के क्लास में इसी सारी टॉपिक पे चर्चा होने वाला है। तो दोस्त, आज का जो क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही धुआंधार होने वाला है और बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोगों के जो भी डाउट होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस को लेकर। पॉसेसिव केस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव पॉसेसिव और दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये जो भी आपके डाउट होते हैं, सारे के सारे डाउट जो है इस क्लास में क्लियर कराने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे शेयर करना न भूलें। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे टेबल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, जिसमें पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक, पॉसेसिव केस को कहते हैं अधिकारक। अब आइए हम देखते हैं ये कितने भागों में बटे होते हैं। तो ये होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई और वी होता है। ये दो आते हैं, दो फर्स्ट पर्सन में होते हैं। कौन कौन बाबू? दो कौन कौन फर्स्ट पर्सन में होते हैं? तो दो फर्स्ट पर्सन में पहला होता है आई जबकि दूसरा होता है वी। पहला होता है आई जबकि दूसरा होता है वी। ये सारे चीज़ मैं आपको कल भी क्लास में बताया था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला आई और दूसरा वी जो होता है ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन आते हैं। तो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। ये सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। किसको? तो ही को, सी को, इट को और दे को। अब आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉसेसिव क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव, जैसे पहला जो होता है आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और मी का पॉसेसिव होता है माइन, माई और माइन होता है। मी का पॉसेसिव माई और माइन होता है। उसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉसेसिव केस आवर और आवर्स होता है। उसी तरह यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव योर होता है और योर्स होता है। देखिए यू जो होता है ये सब्जेक्ट में भी अपना वही रूप लिया रहता है और ऑब्जेक्ट में भी सेम रूप लिया होता है, ये अपने रूप को नहीं बदलता है। आइए हम देखते हैं ही का। तो ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव हिज होता है और हिज होता है, ये भी पॉसेसिव सेम होते हैं। सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव में हर होता है, फिर हर्ष होता है। उसी तरह इट का इट्स होता है ऑब्जेक्टिव और ये पॉसेसिव का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है नहीं होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है इट्स। उसी तरह दे का देम होता है, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव, दे का देम ऑब्जेक्टिव होता है और देयर जो है पॉसेसिव होता है, देयर्स भी पॉसेसिव होता है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ कुछ हम पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि आई से जो है मैंने क्या लिखा है, तो आई से आई, मुझे, मेरे, मतलब आई शब्द से ही ये सब होते हैं, आई शब्द से ही शब्द होते हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि आई से मैं, मुझे और मेरे मैं यहाँ लिखा हूँ। तो आप कब किसका यूज कहाँ होता है, कब मी होने लगता है, कब माई होने लगता है और कब आई होने लगता है, मैं ये सारे डाउट जो है अभी इस क्लास में आपको क्लियर कराऊंगा। उसी तरह देख रहे हैं कि बस आपको इतना ही याद रखना है कि कहीं भी अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझिए कि आई होते हैं। कब इसके जगह पे मी लगता है, क्या लगता है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे वी का हम होता है, हमें होता है, हमारे होता है।
जैसे यू का तुम, तुम्हें, तुम्हारे होता है, उसी तरह वह का वह, उसके होता है, जो कि पुरुष के लिए यूज होता है। सी स्त्री के लिए यूज होता है, जो कि वह, उसके और उसकी होता है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या किसी जानवरों के लिए किया जाता है। या इट का एक प्रयोग होता है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। उसी तरह दे का वे होता है, वे लोग होता है, उन्हें होता है और उनके होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ देख रहे होंगे पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव में आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाले कॉलम आ रहे हैं, जिसमें माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है और देयर है। और पॉसेसिव प्रोनाउन वाले में आप देख रहे होंगे कि माइन और आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स आ रहे हैं। तो आइए हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया अभी कि कहाँ मैं का यूज करते हैं, कहाँ मुझे, कहाँ और मेरा, ये जो होता है इसके जो मीनिंग बदलते रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका चार्ट था, ये चार्ट को बता दिया गया है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत होता है, कौन सब्जेक्टिव केस होता है और कौन ऑब्जेक्टिव केस होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताया हूँ कि मैं के लिए क्या यूज करेंगे, तो आई। क्यों आई का यूज करेंगे मैं के लिए, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। मैं जो शब्द है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और सब्जेक्ट के स्थान पे आने पर सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई होता है। अब देखिए इसके बाद आप वर्ब लिखते हैं पढ़ाना का, तो यहाँ पे वर्ब लिखेंगे टीच, आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ उसे, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं उस पर काम करता हूँ, और जिस पर काम किया जाता है वह क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे का आप देख रहे हैं हम हिम लिखे हैं, अभी उसे का हम ही भी लिखेंगे। जैसे देखिए, उसके पास कलम है, उसके पास कलम है, तो आप देख रहे हैं यहाँ उसे या उसके आगे यहाँ पे, तो उसके का अब यहाँ पे हम हिज नहीं लिखेंगे बल्कि ही लिखेंगे। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि उसके जो शब्द है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। तो लिखेंगे ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, उसके पास कलम है। ये अ लगने से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो सकता है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं था और सब्जेक्ट के स्थान पर था, तो आई का प्रयोग हुआ है। आइए देख लेते हैं, जैसे और कुछ होते हैं। जैसे वह मुझे पैसा देता है, वह मुझे पैसा देता है, तो वह आप क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि वह अब क्या हो गया, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो आप ही लिखेंगे। ठीक है। उसी तरह वह मुझे पैसा देता है, तो देने का यहाँ हो जाएगा गिव्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अब देखिए, मुझे पैसा देता है, वह मुझे पैसा देता है, यहाँ मुझे शब्द आया है, मुझे। अब यहाँ मुझे का हम आई नहीं लिखेंगे, हम सोचेंगे कि आई होता है, लेकिन आई जब लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आया है, किसके स्थान पे आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ मी लिखेंगे और पैसा का यहाँ पे हम यहाँ पे मनी लिख देंगे, मनी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कभी क्या हो रहा है कि सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, तो कभी ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ देखिए, मैं सब्जेक्टिव में था तो आई लिखे हैं, उसे ऑब्जेक्टिव में था तो हिम लिखे हैं। उसी तरह आप यहाँ देखिए, उसके जो है सब्जेक्टिव में था तो ही लिखे हैं, वह सब्जेक्टिव में था तो ही लिखे हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव में था तो मी लिखे हैं। इसी तरह इसके जो है यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, कहीं माई लिखते हैं, जैसे कहेंगे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो आप कहेंगे दिस इज माई हाउस। आप बोलेंगे दिस इज माई हाउस,
तो आप देख रहे हैं जो मेरा शब्द आया है ये किसी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आया है, इसीलिए इसका क्या लिखे हैं हम, माई लिखे हैं। और यही सब्जेक्ट का स्थान लेता है तो हम क्या लिखते हैं, आई लिखते। तो यही सब एग्जाम्पल थे जिसको आप समझ जाएंगे कि कब सब्जेक्टिव के स्थान पे हमें आई का जो है मी लिखना है और कब सब्जेक्टिव के स्थान पे कब जो है आई का जो है मैं का जो है आई लिखना है और कब जो है आई को मी में बदलना है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमें किताब पढ़ना चाहिए। तो हमें आप क्या लिखेंगे, वी। क्यों वी लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है। चाहिए का आप शुड लिखते हैं, वी शुड। पढ़ना का आप रीड लिख देंगे, किताब का बुक लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो वी शुड रीड बुक, हमें किताब पढ़ना चाहिए। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमें का यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वी लिखा हूँ। तो जब कोई भी वर्ड जो है सब्जेक्ट का काम करेगा हमें वाले में, तो हमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखेंगे। इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं कि उसे हमें गाली नहीं देना चाहिए। उसे हमें गाली नहीं देना चाहिए। आप देख रहे हैं उसे आया है, कई बच्चे उसे का क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, जबकि उसे का हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो उसे का जो है हम यहाँ पे ही लिखेंगे या सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है। तो जब सब्जेक्टिव केस में रहेगा तो ही या सी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए चाहिए आया है तो आप शुड लगाइए, नहीं आ गया है नॉट लगाइए। अब देखिए उसे हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें। अब देखिए वी शुड नॉट, गाली देने का आप यहाँ पे एब्यूज लिख सकते हैं। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। अब हमें जो वर्ड आया है हमें, इसी हमें का आप यहाँ पे वी लिखे हैं। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे था। अब इसी हमें का यहाँ पे आप अस लिखेंगे। क्यों ऐसे करेंगे, अगर वी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का है। हमें किस केस में लिखना है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये राइट होगा। तो आप देख रहे हैं कभी हमें का हम वी लिखे हैं। क्यों वी लिखे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव के स्थान पे आया था। अब हमें का हम यहाँ पे अस लिख रहे हैं। क्यों अस लिखे हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि कब हम सब्जेक्टिव केस में वी लिख रहे हैं, कब ऑब्जेक्टिव केस में अस लिख रहे हैं। तो इसी तरह हम समझ जाते हैं कि कब वी लिखना है और कब अस लिखना है, कब आई लिखना है, कब मी लिखना है, कब ही लिखना है, कब हिम लिखना है, जैसे आप देखे होंगे। आइए हम आज का जो टॉपिक था दूसरा, वो था पॉसेसिव प्रोनाउन था। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो ये होता है अधिकारक सर्वनाम। अधिकारक सर्वनाम, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो अधिकारक सर्वनाम होते हैं। अधिकारक सर्वनाम क्या होता है, तो जो अधिकार दिखाता है, अपने अधिकार को जताता है। जिससे हर एक व्यक्ति के, जो इंसान है, जो प्राणी सजीव है, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अपने अपने अधिकार होते हैं। जैसे आप कहेंगे, जैसे मेरे भी अधिकार है, जैसे कहेंगे कि मेरा भाई, मेरा कलम, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा कार, ये सभी क्या है, आप देख रहे हैं कि मैं दुकान पर, अपने भाई पर, अपने कलम पर क्या कर रहा हूँ, अधिकार जता रहा हूँ। तो जो अधिकार जताने वाले वर्ड होते हैं उसी को कहा जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। उसी क्या कहा जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे आप कहेंगे कि जैसे कहा जाता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तो क्या कर रहा है, वो भी अपना अधिकार जता रहा है। तो जितने भी अधिकार जताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो पॉसेसिव प्रोनाउन
कहते हैं। अब प्रोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि कौन होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जो अधिकार जताते हैं किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन के दो काइंड होते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन ये होता है, इस सब को देखिए, माइन को, आवर्स को, योर्स को, हिज को, हर्स को, इट्स को और देयर्स को पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। कोई पूछेगा तो माइन देखिएगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, आवर्स देखिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है, योर्स देखिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है, हिज देखिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है, हर्स देखिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह और भी जो इन सब ये 2 सेकेंड वाले खाने में है, इन चीज़ को आप देखते ही कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं होते हैं, इनका यूज इनके लिए कर लिया जाता है कि ये माइन कहाँ से उत्पन्न हुआ। माइन मीन्स मेरा होता है, माई मीन्स मेरा होता है, वही सेम अर्थ माइन का भी होता है, मेरा। माई मीन्स मेरा होता है, सेम अर्थ वही होता है। जैसे आवर मीन्स हमारा होता है, तो आवर्स मीन्स भी हमारा होता है, सेम अर्थ है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं उनके लिए इनको लिया जाता है। एक्चुअली ये जो होते हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है किसी न किसी नाउन के लिए होता है, नाउन के लिए होता है। प्रोनाउन कौन होते हैं, प्रोनाउन कौन होते हैं, तो जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के स्थान पे कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो जो वर्ड नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ये पिछले क्लास में आप समझ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो भी वर्ड आप देख रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये कोई भी वर्ड जो है ये किसी न किसी प्रोनाउन के स्थान पे नहीं आएंगे। ये किसी प्रोनाउन के लिए आ सकते हैं, किसी नाउन के लिए आ सकते हैं, लेकिन नाउन के स्थान पे नहीं आएंगे। जैसे आपको क्लियर करा देते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम कहेंगे कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। इस एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएंगे कि ये जो वर्ड आया है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है कि नहीं है, क्या है। देखिए, यह मेरा कलम है, आप देख रहे होंगे मेरा शब्द क्या कर रहा है, अधिकार जता रहा है। ये मेरा शब्द क्या कर रहा है, किसी वस्तु पे क्या कर रहा है, अधिकार जता रहा है। तो जो शब्द किसी वस्तु पर अधिकार जताता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखा जाता है। लेकिन ये मेरा जो है ये प्रोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है, यह पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। कैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो देखिए, क्योंकि अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता तो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग होता। ये नाउन के स्थान पे प्रयोग नहीं है, ये किसी नाउन के लिए प्रयोग है, ये किसी नाउन के लिए प्रयोग है। आप देख रहे होंगे मेरे के बाद कलम आया है। तो जब किसी मेरे, तुम्हारे, हमारे के बाद कोई ना कोई नाउन आने लगता है तो उस नाउन से पहले जो शब्द आया रहता है, किससे पहले, तो नाउन से पहले। आप यहाँ देख रहे हैं नाउन से पहले जो शब्द आया रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो या तो आर्टिकल कहलाएगा, नहीं तो प्रीपोजिशन कहलाएगा। और ये अगर आर्टिकल ए एंड द आप पहचानते हैं, प्रीपोजिशन भी आप पहचानते हैं, अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो कोई वर्ड आया है तो वो क्या कहलाएगा, वो ऐसे मेरा वर्ड आया है तो क्या कहलाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि ये कलम की विशेषता बताने का काम कर रहा है, यह मेरा कलम है। तो अगर आप इसको ट्रांसलेशन करते हैं, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो जिनमिन सभी लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, दिस इज माई पेन, ये होता है। अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, यह कलम मेरा है, इसी को ऐसे लिखते यह कलम मेरा है, तो आप इसके अनुवाद में कैसे लिखते हैं, तो आप लिखते दिस पेन इज माइन। अब इसी मेरे के लिए आप माइन का यूज कर रहे हैं और इसी मेरे के लिए आप यहाँ माई का यूज किए हैं। क्यों ऐसे किए हैं, क्योंकि मेरे के बाद कोई नाउन आया है, तो मेरे के बाद जब कोई नाउन आएगा तो आप माई का यूज करेंगे, और मेरे के बाद जब कोई नाउन नहीं होगा, केवल मेरे ही शब्द रहेगा, तो आप माइन का यूज करेंगे। और यही माइन क्या कहलाएगा, तो यही माइन जो है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। यही माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बाबू, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और क्लियर हो रहे होंगे कि कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो आइए हम बता देते हैं
जब भी आप माई देखेंगे, आवर देखेंगे, योर देखेंगे, हिज हर देखेंगे, देयर देखेंगे और इनके बाद क्या देखेंगे, इनके बाद आप देखेंगे नाउन, इनके बाद नाउन देखेंगे तो कहेंगे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और जब भी ये वर्ड देखेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर और इनके बाद कोई नाउन नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, नहीं देखेंगे तो कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह के जो पॉसेसिव प्रोनाउन के आज क्लास थे, ये क्लास का क्या हो गया है, द एंड हो चुका है। तो अगर मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।